और फ्रेंड्स, नया RC 160 लॉन्च होने के बाद काफी लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि भाई मुझे RC 160 लेनी है या ड्यूक 160 आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। और शुरू में बता देते हैं, दोनों ही बाइक में सिर्फ 5000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस मिलती है। हेलो एवरीवन, दिस इज मयूक एंड वेलकम वंस अगेन इन लॉट ऑफ रोड्स। लॉट ऑफ रोड्स में आपको एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे पास जो बाइक है डेफिनेटली वो 160 सीसी की सेगमेंट में दोनों ही बेहतरीन बाइक है जो KTM की तरफ से आती है। दोनों ही बाइक के बारे में डिटेल्स में बताएंगे दोनों बाइक में फेयरिंग छोड़ के और कौन कौन सा चीज में बेसिक डिफरेंस आपको नजर आता है। साथ साथ बताएंगे दोनों ही बाइक के लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस। और अगर आपको 160 सीसी वाला एक बढ़िया बाइक चाहिए, दोनों बाइक में से बेस्ट बाइक आपके लिए कौन सी हो सकती है, इस वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले दोनों बाइक का लुक्स एंड डिजाइन के बारे में बात करेंगे तो डेफिनेटली ड्यूक 160 एक नेकेड कैटेगरी का बाइक है, जहां पे RC 160 फुल्ली फेयर्ड एक बाइक है। जिन लोगों को ड्यूक 160 का नेकेड फील पसंद है तो डेफिनेटली सेम इंजन प्रोफाइल के साथ आप ये बाइक चूज कर सकते हो। पर जिन लोगों को फेयर्ड वाला बाइक पसंद है उनके लिए RC 160 बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। तो दोनों बाइक को एक बार ऑन करके दोनों बाइक का जो लाइट प्रोफाइल है वो पहले बताएंगे। सबसे पहले RC 200 को ऑन किया और यहाँ से ड्यूक 160 को ऑन करते हैं। देखिए, लाइट प्रोफाइल जो है दोनों बाइक का पूरा डिफरेंट है। यहाँ पे RC 200 में फ्रंट का जो वाइजर देख सकते हैं, काफी वाइड वाइजर आपकी यहाँ पे ऑफर की जाती है। इसका जो विंड स्क्रीन है ये काफी ज्यादा प्रीमियम बनाती है इस बाइक को। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको स्प्लिट LED हेडलैम्प सेटअप ऑफर की जाती है। जो बेसिक हेडलैम्प का स्ट्रक्चर है वो दोनों बाइक में आपको सेम ऑफर की जाती है, पर जो फेयरिंग है दोनों बाइक का वो बिल्कुल डिफरेंट है। और उसी के साथ RC 160 में जो साइड इंडिकेटर्स है, यहाँ पे आपको फेयरिंग माउंटेड साइड इंडिकेटर्स ऑफर की जाती है, जो मुझे काफी बढ़िया लगता है। ड्यूक 160 का भी जो लाइट है ये ट्रेडिशनल लाइट सेटअप के साथ आता है। तो यहाँ से जो साइड ब्लिंकर्स है यहाँ पे भी आपको LEDs मिलती है, और जो फ्रंट का लाइट है इसका भी जो इंटेंसिटी है ये भी आपको काफी ज्यादा ब्राइट नजर आता है। तो डेफिनेटली इसका लाइट का थ्रो जो है कंपेयर टू RC 160 आपको थोड़ा सा बेहतरीन देखने को मिलता है। तो ये रहा RC 160 का लाइट प्रोफाइल, आप देख लीजिए, और ये रहा ड्यूक 160 का लाइट प्रोफाइल। और रेयर प्रोफाइल से अगर देखा जाए, ड्यूक 160 की रेयर जो लाइट है कुछ इस तरीके का है। साइड ब्लिंकर्स जो है वो सेम है। RC 160 की जो रेयर प्रोफाइल है ये थोड़ा सा आपको प्रीमियम नजर जरूर आएगा। यहाँ पे लाइट आप चेकआउट कर सकते हैं, काफी डिफरेंट लाइट सेटअप आपको मिलती है और ये लुक्स वाइज थोड़ा सा प्रीमियम बनाती है इस बाइक को। बाकी जो इंडिकेटर्स है ये बिल्कुल दोनों बाइक में आपको सेम मिलता है रेयर साइड से। अभी अगर दोनों ही बाइक का बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाए तो दोनों ही बाइक में आपको स्टील स्ट्रेलिस फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है। रेयर वाला जो सब फ्रेम है यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम स्विंग आर्म मिलता है। दोनों बाइक का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल आपको सेम ऑफर की जाती है, पर इसमें फेयर्ड वाला जो लुक है इसके लिए इसका लुक थोड़ा सा बल्कियर, थोड़ा सा बोल्ड आपको डेफिनेटली लगेगा। अभी अगर कलर प्रोफाइल के बारे में बात किया जाए तो दोनों ही बाइक में आपको 3 डिफरेंट कलर ऑप्शन मिलती है। मतलब ड्यूक 160 में आपको 2 अलग वेरिएंट मिलते हैं। इसका जो बेस वाला वेरिएंट, मतलब इसमें आपको डिजिटल वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलती है, और जो प्रो वाला वेरिएंट है उसमें आपको कलरफुल TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल आ चुकी है। तो ये इसमें आपको 2 अलग वेरिएंट मिलती है और 3 डिफरेंट कलर ऑप्शन के साथ ये बाइक आती है। इसमें अभी भी आपको सिंगल वेरिएंट, क्योंकि नया बाइक है तो सिंगल वेरिएंट आपको मिलती है, और इसमें आपको 3 डिफरेंट कलर ऑप्शन आपको मिल जाती है। प्राइस के बारे में आगे जाके डेफिनेटली आपको बताएंगे। उससे पहले बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में बात करेंगे। अभी अगर टायर प्रोफाइल के साथ शुरुआत किया जाए तो दोनों ही बाइक का जो फ्रंट का टायर है, दोनों ही बाइक में आपको 170 बाई 17 इंच का यहाँ पे अलॉय व्हील सेटअप ऑफर की जाती है। टायर प्रोफाइल दोनों बाइक का सेम है। रेयर में भी आपको सेम टायर प्रोफाइल ऑफर की जाती है। रेयर में भी आपको 140/60 बाई 17 इंच का रेडियल टायर ऑफर की जाती है। और उसी के साथ अगर सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात किया जाए, दोनों ही बाइक में फ्रंट में आपको 37 mm USD वाला सस्पेंशन मिलते हैं। मतलब सस्पेंशन में भी कोई भी डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा। पर यहाँ पे देखिए ड्यूक 160 में सस्पेंशन के ऊपर एक रिफ्लेक्टर माउंट किया हुआ है, और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टर है कुछ इस तरीके से माउंट किया है RC 160 में। बाकी सस्पेंशन का जो फील है डेफिनेटली दोनों बाइक में बिल्कुल आपको सेम नजर आता है। और रेयर वाला जो सस्पेंशन है ये भी आपको दोनों बाइक में सेम ऑफर की जाती है। रेयर में आपको मोनोशॉक वाला सस्पेंशन दोनों ही बाइक में ऑफर की जाती है, और ये सस्पेंशन जो है आप 6 स्टेप तक एडजस्ट भी करा सकते हो। और इस सस्पेंशन के साथ साथ एक कैनिस्टर का ऑप्शन भी मिल जाती है, मतलब नाइट्रॉक्स वाला कैनिस्टर भी आपको इस सस्पेंशन में देखने को मिलता है। तो सस्पेंशन वाइज भी दोनों बाइक का बिल्कुल सेम नजर आता है। और उसी के साथ अगर ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात किया जाए, इसमें भी आपको कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा। दोनों ही बाइक की फ्रंट में आपको 320 mm का डिस्क ऑफर की जाती है विद रेडियली माउंटेड बाइबेरी की ब्रेक कैलिपर। और रेयर वाला जो डिस्क है दोनों ही बाइक में आपको 230 mm का डिस्क ऑफर की जाती है विद ABS। यहाँ पे भी आपको फ्लोटिंग कैलिपर का इस्तेमाल किया गया है। तो ब्रेकिंग, सस्पेंशन और जो टायर प्रोफाइल है तीनों ही आपको सेम नजर आता है दोनों ही वेरिएंट में। पर मेन जो डिफरेंस है दोनों बाइक की राइडिंग स्टाइल में, तो सबसे पहले राइडर पोजीशन से ड्यूक 160 को देखा जाए तो सीट आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका सीट काफी कंफर्टेबल है, वाइड सीट है,
बोथ राइडर्स एंड द पिलियन। यहाँ पे आपको काफी अच्छा खासा स्पेस जो है वो मिल जाती है। यहाँ पे आपको 10.1 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर की जाती है और इस बाइक में आपको डिजिटल वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलती है। हालांकि ये हमारे सामने बेस वेरिएंट है जिसमें आपको डिजिटल वाला ब्लैक एंड व्हाइट इंस्ट्रूमेंट कंसोल ऑफर की जाती है। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, पर इसका जो प्रो वाला वर्जन है उसमें कलरफुल टीएफटी इंस्ट्रूमेंट कंसोल आ चुकी है। उसका प्राइस पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा है, आगे जाके उसके बारे में बात करेंगे। पर जो बेस वेरिएंट है इसमें आपको डिजिटल वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल ऑफर की जाती है। और RC160 की अगर बात किया जाए, यहाँ पे सीटिंग जो पोस्चर है ये टोटली डिफरेंट है। पिलियन वाला सीट आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हाइट में पिलियन वाला सीट मिलती है, पर RC200 के साथ अगर इसको कंपैरिजन किया जाए उसके हिसाब से सीट जो है पहले से ज्यादा कंफर्टेबल हो चुका है। पिलियन वाला जो सीट है पहले इतना वाइड सीट आपको नहीं मिलता था, पर अभी जो पिलियन वाला सीट है ये काफी वाइड मिलती है। फ्यूल टैंक का शेप आप यहाँ पे देख सकते हो, डुअल टोन कलर का इस्तेमाल किया गया। फ्रंट वाला जो पार्ट है ये मेटल का है, रेयर वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपको फाइबर वाला एक कवर यहाँ पे देखने को मिलता है। अभी अगर RC160 की इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बारे में बात किया जाए, ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल बिल्कुल आपको सेम नजर आता है कंपेयर टू ड्यूक 160 जो बेस वेरिएंट है। इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल और ये बिल्कुल ही आपको सेम नजर आता है और दोनों में ही जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको नहीं मिलती है। पर हाँ, ड्यूक 160 में अगर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी चाहिए तो इसका प्रो वाला वर्जन सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें कलरफुल टीएफटी के साथ ब्लूटूथ भी आपको मिल जाएगी जैसे आपको पहले बताया। पर RC160 में ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको नजर नहीं आएगा। अभी जो बेस मॉडल है इसमें आपको ब्लैक एंड व्हाइट वाला डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल ऑफर की जाती है। अगर आप ब्लूटूथ इंस्टॉल कराना चाहते हो तो 5000 रुपीज एक्स्ट्रा देके आपको अलग से ब्लूटूथ इंस्टॉल कराना पड़ेगा और इसमें कोई भी USB चार्जिंग सॉकेट जो है वो आपको नहीं देखने को मिलता है। पर डिफरेंस यही है। तो देखिए यहाँ पे क्लिप ऑन हैंडल बार का बढ़िया सी सेटअप मिल जाती है जो मुझे काफी बढ़िया लगता है। यहाँ पे हैजर्ड बटन, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कंसोल को टॉगल करने के लिए अलग से बटन दिया हुआ है, यहाँ पे साइड इंडिकेटर, यहाँ पे हॉर्न, राइट साइड में इंजन किल, इंजन स्टार्ट स्विच और यहाँ से इग्निशन को ऑन कर सकते हो। पर यहाँ पे अगेन कोई भी राइड बाय वायर का फैसिलिटीज दोनों बाइक में आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे असिस्टेंट स्लीपर क्लच का जो ऑप्शन है वो आपको दोनों ही बाइक में देखने को मिलता है। तो बाकी राइडिंग पोजीशन से दोनों बाइक देख सकते हैं काफी डिफरेंट लुक के साथ आती है। अभी बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दोनों ही बाइक की इंजन के बारे में। और फ्रेंड्स अभी अगर दोनों ही बाइक की इंजन के बारे में बात किया जाए, डेफिनेटली दोनों ही बाइक में आपको सेम इंजन प्रोफाइल ऑफर की जाती है। दोनों ही बाइक में आपको 164.2 सीसी की SOSC लिक्विड कूल वाला इंजन ऑफर की जाती है, जहाँ पे 19 PS का पावर एंड 15.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है दोनों ही बाइक। और इसमें आपको 6 गियर ऑप्शन भी मिल जाती है। इंजन प्रोफाइल दोनों बाइक का सेम है, पर वेट में थोड़ा सा डिफरेंस आपको जरूर नजर आएगा। तो चलिए साथ साथ दोनों बाइक में एक बार बैठेंगे और बैठने के बाद जो राइडिंग स्टाइल है, जो कर्वेट है, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर दोनों ही बाइक का इंजन प्रोफाइल जो वो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन और आ जाती है कि भाई दोनों बाइक का एग्जॉस्ट साउंड क्या सेम हो सकती है। तो सबसे पहले ड्यूक 160 को करेंगे ऑन और सुनते हैं इस बाइक की एग्जॉस्ट साउंड। तो फ्रेंड्स इसमें भी आपको अंडर वैली वाला एग्जॉस्ट मिल जाती है, पर RC165 क्या सेम साउंड करती है वो पता करते हैं। तो भाई दोनों ही बाइक का साउंड में मुझे थोड़ा सा डिफरेंस नजर आया। आपको वो डिफरेंस अगर नजर आया तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए साथ साथ दोनों बाइक में एक बार बैठेंगे और बैठने के बाद जो राइडिंग पोस्चर है वो आप क्या शेयर करेंगे। और फ्रेंड्स डिटेल्स तो हमने पता कर ही लिया। अभी दोनों बाइक में बैठ के दोनों बाइक का जो सीटिंग पोस्चर है, जो कर्व वेट है, उसके बारे में आइडिया देते हैं। सबसे पहले देखिए ड्यूक 160 एक नेकेड कैटेगरी का बाइक है। इसका राइडिंग पोस्चर काफी डिफरेंट है, काफी एग्रेसिव है। यहाँ पे स्ट्रेट हैंडल बार मिल जाती है। अभी इस बाइक में आपको कलरफुल TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी ऑफर की जाती है और इस बाइक का जो सीट हाइट है यहाँ पे आपको 815 mm का सीट हाइट ऑफर की जाती है। तो मेरा हाइट 5 फीट 7 इंच है। मुझे 100% तो फ्लैट फीट नहीं होता है, पर 80% पैर जो है मेरा जमीन तक टच करता है। कंफर्टेबली मैं इस बाइक को राइड कर सकता हूँ। अगर आपके हाइट 5 फीट 4 एंड अबव है, आप इस बाइक को राइड कर सकते हैं। और इस बाइक का राइडिंग पोस्चर कुछ इस तरीके का है और इस बाइक का जो कर्व वेट है 147 kg है। तो राइडिंग पोस्चर डिफरेंटली नेकेड वाला बाइक है, तो इसका राइडिंग पोस्चर टोटली डिफरेंट है। अभी अगर RC160 के बारे में बात किया जाए तो डेफिनेटली ये बाइक काफ़ी बढ़िया है। आप अगर फेयर्ड बाइक पसंद करते हो तो डेफिनेटली इस बाइक का जो राइडिंग पोस्चर है वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। और यहाँ पे नोटिसेबल चीज़ ये है, इस बाइक का जो सीट हाइट है यहाँ पे आपको 830 mm का सीट हाइट ऑफर की जाती है, जो करीबन 15 mm ज़्यादा है कंपेयर टू ड्यूक 160। अगेन आपका हाइट अगर 5 फीट 4 एंड अबव है, आप कंफर्टेबली इस बाइक को राइड कर सकते हो। और इस बाइक का जो कर्व वेट है वो है 155 kg, जो करीबन 8 kg ज्यादा है ड्यूक 160 से। क्योंकि इसका जो फ्रंट वाइजर है आप चेकआउट कर सकते हो, काफी बल्कि लुक है इस बाइक में।
तो यहाँ पे आपको वेट के साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, पर देखा जाए पावर टू वेट का जो रेशियो है इस बाइक का भी काफी अच्छी है। और RC 160 की जो सीटिंग पोस्चर है आपको थोड़ा सा लीन होकर राइड करना पड़ेगा, ड्यूक 160 जैसा नहीं है। और डेफिनेटली इसका एरोडायनामिकल शेप जो है ये काफी डिफरेंट है। अब अगर माइलेज के बारे में बात किया जाए, दोनों बाइक से ऑलमोस्ट आपको 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर तक माइलेज आप निकाल सकते हो। हालांकि दोनों बाइक का इंजन प्रोफाइल जैसे आपको कहा गया सेम है। पावर वेट के मामले में थोड़ा सा ये हेवियर वेट है, पर माइलेज जो है ऑलमोस्ट आपको 40 से 45 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। 1-2 किलोमीटर का डिफरेंस हो सकता है बिकॉज ऑफ इट्स वेट, बट पावर टू वेट की रेशियो के हिसाब से डेफिनेटली ड्यूक 160 आगे निकल के जाएगा क्योंकि उसका वेट 8 kg लेसर है। तो दोनों ही बाइक का जो डिटेल्स फीचर है आपके साथ शेयर किया। अभी बात करेंगे दोनों ही बाइक का लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस की, और प्राइस में दोनों बाइक में क्या डिफरेंस आपको नजर आ सकता है। और फाइनली फ्रेंड्स, अगर दोनों ही बाइक की लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस के बारे में बात किया जाए, इससे पहले आपको बताएं, अगर आप शिलीगुड़ी से ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली KTM की कोई भी बाइक के लिए आप सेबॉक KTM के शोरूम में कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे सारे बाइक सारे कलर शोरूम में अवेलेबल मिल जाएगी, खास करके RC 160 भी अभी शोरूम में अवेलेबल है। तो अभी अगर लेटेस्ट प्राइस के बारे में बात किया जाए, सबसे पहले देखिए ड्यूक 160 का जो लेटेस्ट प्राइस है, यहाँ पे आपको दो अलग वेरिएंट मिल जाती है। मतलब एक में आपको ब्लैक एंड व्हाइट वाला LCD डिस्प्ले मिलती है और दूसरा वाला कलरफुल TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाती है जो ड्यूक 160 प्रो कहलाता है। तो बेस जो वेरिएंट है उसका प्राइस है 2,07,000 रुपीज, और जो प्रो वाला वर्जन है मतलब ड्यूक 160 प्रो वाला जो मॉडल है उसका प्राइस है 1,17,000 रुपीज। यहाँ पे अगर RC 160 के बारे में बात किया जाए, इसमें अभी आपको सिंगल वेरिएंट ऑफर की जाती है, 3 डिफरेंट कलर ऑप्शन मिलती है। इस बाइक की लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस है 2,12,000 रुपीज। यहाँ पे टॉप वेरिएंट में दोनों ही बाइक में करीबन आपको 5,000 to 6,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है। तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएगा आपको दोनों बाइक में से कौन सा बाइक ज्यादा पसंद है। आपको फेयर्ड वाला RC 160 पसंद है या नेकेड वाला ड्यूक 160 अभी भी आपकी फेवरेट है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस बाइक का राइड रिव्यू लेके। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके रखिए। नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार कंपैरिजन आने वाला है। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नया अपडेट लेके। तब तक के लिए सेफ राइड सेव लाइफ।